बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव चंद्रपुर में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था वीरेंद्र सेठ और दूसरे का नाम था रामू काका। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनकी सोच आसमान जमीन जितनी अलग थी। वीरेंद्र सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बड़ी हवेली, खेत और नौकर चाकर थे, लेकिन उसका दिल बहुत अहंकारी और कठोर था। वहीं दूसरी ओर रामू काका एक गरीब लकड़हारा था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। उनके पास धन नहीं था, लेकिन संतोष और दया बहुत थी। सीता, भगवान ने जितना दिया है वही हमारे लिए काफी है। हाँ, जब दिल खुश हो तो गरीबी भी छोटी लगती है। एक शाम गांव में एक अजनबी बूढ़ा यात्री आया। उसका नाम था हरिदास बाबा। वह बहुत थका हुआ था और सहारे की तलाश में था। सबसे पहले वह वीरेंद्र सेठ की हवेली के सामने पहुंचा। बेटा, क्या मुझे आज रात रुकने की जगह मिल सकती है? मेरी हवेली कोई सराय नहीं है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। बूढ़ा यात्री चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी दूर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी रामू काका की थी। बेटा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? अरे बाबा, ये तो आपका ही घर है, अंदर आइए। रामू काका और सीता ने अपने हिस्से की रोटी भी बाबा को खिला दी। तुम लोग खुद गरीब हो, फिर भी मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? बाबा, हमारे घर जो भी आता है वह भगवान का मेहमान होता है। बाबा मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक आ गई। रामू, तुम्हारे दिल में बहुत सच्चाई है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। बाबा ने बताया कि कई साल पहले उन्होंने जंगल में एक पुरानी गुफा में खजाना छिपाया था, लेकिन अब वह बहुत बूढ़े हो गए थे। अगर तुम मेरी मदद करो तो उस खजाने का हिस्सा तुम्हें मिलेगा। बाबा, मुझे खजाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी मदद जरूर करूंगा। अगली सुबह वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। घने पेड़ों के बीच एक पुरानी गुफा थी। रामू काका ने पत्थर हटाए। अंदर एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक में सोने के सिक्के और पुराने गहने थे। रामू, अब यह सब तुम्हारा है। बाबा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे परिवार को भूखा ना रहना पड़े। रामू काका ने सिर्फ थोड़े से सिक्के लिए, बाकी सब बाबा को वापस दे दिए। धीरे धीरे रामू काका ने उन पैसों से छोटा व्यापार शुरू किया। कुछ ही सालों में वह गांव के सबसे सम्मानित लोगों में शामिल हो गया। लेकिन यह देखकर वीरेंद्र सेठ को बहुत जलन हुई। ये गरीब आदमी अचानक इतना सफल कैसे हो गया? लालच में आकर वह भी जंगल में खजाना ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। जंगल में अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। वह रास्ता भटक गया और खाली हाथ वापस लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके गोदाम में आग लग गई है। उसकी बहुत सारी संपत्ति खत्म हो चुकी थी। अब उसे अपनी गलती समझ आई। धन से नहीं, अच्छे कर्मों से ही सम्मान मिलता है। कुछ समय बाद हरिदास बाबा फिर गांव आए। रामू काका ने उनका स्वागत पहले से भी ज्यादा प्यार से किया। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत खुश किया है। अब यह सारा खजाना तुम्हारा है। बाबा, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस धन से गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। रामू काका ने गांव में कुआं बनवाया, गरीबों की मदद की और बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाई। समय बीतता गया और रामू काका की कहानी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, जिसके दिल में दया हो वही सच में सबसे अमीर होता है। सीख, असली दौलत इंसानियत और दयालुता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और मॉरल इंटरेस्टिंग स्टोरीज